जयपुर में हरियाणा राजस्थान अभियान चल रहा है। जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल हरियाणा और राजस्थान के तहत सघन पौधारोपण की दिशा में काम करते हुए शिक्षा संकुल में पौधा लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर के शिक्षा संकुल से। पूरे राजस्थान को हरा भरा बनाने की मुहिम के तहत हरियाणा राजस्थान एक अभियान, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूरे राजस्थान में मानसून सीजन में पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान को हरा भरा किया जा सके। और उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सचिव कृष्ण कुणाल पौधारोपण कर रहे हैं शिक्षा संकुल में। थोड़ा सा सर ये तो गला में लटका आप थोड़ा सा साइड में सर इधर। अरे कोई बाइक शर्ट नहीं मिलता। एक सेकंड भाई तू साइड में करो। बस थोड़ा रहेंगे दाम दो बेटा। साइड में कराओ एक यार। थोड़ा सा फोटोग्राफी के लिए टाइम चाहिए। रिजवान जी आओ, लगाओ रिजवान जी। कभी लगा के जाएंगे तो एक एक को कम से कम। सर उस तरफ आइए, उधर 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 पीछे आ जाओ, पीछे आ गया। अरे मैं पियारो साहब आ गया। पियारो साहब सबसे मीडिया वालों से भी लगवा ना। ठीक है, बनाइए अपना फोटो। कैमरा मीडिया वालों का फोटो कौन खींचेगा? ठीक है सर, ठीक है तेल लगा लिया भाई। तेल पर पानी वाला कितना लगा रहे हो? पूरे 300 से अधिक है ना। अनुपा लगाओ, उसके बाद सबको मिल के लगाओ। डायरेक्टर साहब आप भी लगाइए, अनुपा भी लगाइए। सर आए ये सामने से मैं मुस्तरफ सामने बोर्ड भी है पूरे काम ये कदम वेरी हार्डी।
इधर से भैया सामने उधर से हट जाओ। उधर की साइड में जाओ। लग रही ना तो मीना पावड़ा चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। दो लगाना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट। हाँ, दो डिपार्टमेंट। पीछे आओगे, पीछे आओ। रखो अंदर जाओ, आप सामने जाओ ना। ये सामने की जगह अब लगा जाटो का पावड़ा चल रहा है। यहीं से शुरुआत होती सर, पावड़ों से ही शुरुआत होती। अब सब जगह लगाओ, सबको निकाल दो। आइए भाई, आ जाओ। डालेंगे। तो जयपुर में हरियाणा और राजस्थान के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अब की बार शिक्षा विभाग रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ पौधे लगा करके पेड़ बनाएंगे हम। कितना कुछ रिकॉर्ड का रखा है इस बार, पिछली बार आपने रखा जिस तरह से आज पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक तरह जिस तरह से आप पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन देखभाल के लिए किस तरह से क्या कुछ प्रावधान रहेंगे? देखभाल के लिए हमने व्यवस्था की कि जहाँ लगभग 150-200 पौधे लगेंगे, वहाँ पर हम एक नरेगा कर्मी भी उनकी रखवाली के लिए रखेंगे, ताकि कभी पानी की जरूरत पड़े तो पानी की व्यवस्था भी कर दे और उसकी रखवाली भी करें। आज आपने शुरुआत कर दी, स्कूलों में कब से चलेगा ये अभियान? संभवतः कोशिश कर रहे हैं कि 10 जुलाई से हम इस कार्यक्रम को चालू कर दें। सर, विद्यार्थियों को कुछ टास्क दिया गया है? कुल मिला के टास्क यही है कि पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ना है और राजस्थान पूरा देश का रिकॉर्ड तोड़ेगा। सर, देश में स्कूली शिक्षा में सुधार हुआ है, पीजीआई की रिपोर्ट में भी छलांग लगाई है। किस तरह से आप देखते हैं कि स्कूल की शिक्षा राजस्थान में तरक्की करेगी? ये आपने देखा और जैसा सुना है उसको प्रचारित कीजिए, मेरे से क्या पूछते हो? सर, क्या लगातार कुछ नवाचार रहे जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये जो नंबर्स बढ़े हैं उसके पीछे? देखो, एक तो क्या है कि हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है। दूसरी बात क्या है कि हमने तो शतरांक एक विषय के होते हैं, 20 और 80 नंबर जो लिखित परीक्षा के होते हैं, उसमें हमने सभी शिक्षकों से ये कहा कि शतरांक तो आप जो देना हो जो दे दो, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आते हैं तो विद्यार्थी तो पास हो जाएगा, लेकिन हमारे गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके लिए इसलिए सब पूजनीय गुरुजनों ने अच्छी मेहनत की है और अच्छा परिणाम हमारा रहा है। यही नहीं कि हमने ये भी कहा कि जो स्कूल में जो स्कूल की कक्षा में जो मोबाइल लेकर के जाते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। जो अनावश्यक मोबाइल की घंटी आती थी और जो पढ़ाई से उस टीचर का तारतम्य टूट जाता था, बच्चा भी डिस्टर्ब होता था, तो वो नहीं हुआ। उसके कारण से बच्चों को पढ़ने का और पढ़ाने का
ज़्यादा समय मिला है। कुछ शिक्षक ऐसे थे जो कहते थे धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए जाएंगे, कभी कहते बालाजी की पूजा करने जाएंगे, बीरू जी की पूजा करने जाएंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे। हमने कहा स्कूल समय में शैक्षिक गतिविधियों के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, शैक्षिक गतिविधियां ही होगी और इस समय में कोई भी विद्यालय छोड़कर नहीं जाएगा। उसके कारण भी बच्चों को पढ़ाने का समय ज़्यादा मिला है। और ये भी है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस ने कुछ वर्षों से देना बंद कर दिया था, उनको हमने एक साथ दिया है। प्रारंभ ही नहीं किया बल्कि जो छूट गया था, बैकलॉग रह गया था, उसको भी पूरा किया है। हमने 10.5 लाख साइकिलें बच्चों को उपलब्ध करवाई है। हमने लगभग 88,000 लैपटॉप, जिसको टैबलेट भी कह सकते हैं, वो भी हमने दिए हैं। बच्चियों को स्कूटियाँ भी दी है और इस प्रकार के कई छोटे छोटे नवाचार किए हैं। हमने कोशिश की कि परीक्षा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो, इसलिए जो परीक्षा होने के बाद जो बच्चे कॉपी में रीचेकिंग करवाते हैं, तो हम रीचेकिंग के नाम पर रीटोटलिंग होता है। तो रीटोटलिंग होता है तो केवल वो तो नंबर जुड़ते हैं, काउंटिंग में गलती रह जाए तो वही दुरुस्त होता है और नहीं होता है। हमने रीचेकिंग की बात की है और हमने अभी की बार गणित से प्रारंभ किया है और ये हमारा सफल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र से, जो ये सत्र चालू है, इसमें हम 7 विषयों पर इसको लागू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ये शंकाएं न रहे कि मैंने तो मेरा प्रश्न तो पूरा का पूरा लिखा था लेकिन मेरे को नंबर कम मिले हैं। यदि दोबारा जो उसको जांचेगा, हमारा जांच करता होगा, वो ठीक प्रकार से जांच के उसमें नंबर घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। यदि वास्तव में उसके नंबर आने थे इतने और जितने नहीं आए तो कर सकता है। ये भी कोशिश हम लोगों ने की है। अब की बार हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारा पेपर होता है, वो पेपर हम 10-20 लोगों से बनवाते हैं, फिर उसमें से एक पेपर परीक्षा लेने के लिए बच्चों को दे देते हैं। हमने उनको निर्देश दिए कि अब की बार आप जो खंड वाइज बनाइए, यानी पाठ्यक्रम के कुछ भाग बनाइए और भाग वाइज यानी खंड वाइज पेपर बनेगा, फिर उसको असेंबल करेंगे। ऐसे करके 8-10 पेपर जो बनेंगे उसमें से एक पेपर देंगे, ताकि पेपर आउट होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी। सर, सियासी गलियारों में चर्चा है लगातार, सत्र जब चालू हुआ है तो चाहे शंकाएं खोलने की बात हो या क्रमोन्नत करने की बात हो, आपने लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ शंकाएं खोलने से कुछ नहीं है, सब्जेक्ट जब तक नहीं आएंगे या टीचर नहीं लगेंगे। उनसे पूछो कि तुमने क्या किया था, लोगों के साथ जाति के अलावा तुमने क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया। तुमने विद्यालय क्रमोन्नत के बोर्ड लगा दिए, विद्यालय नया खोलने का या परिवर्तित करने के बोर्ड लगा दिए, आपने शिक्षक दिए और जिस माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे थे वो शिक्षक आपने दिए, आपने बिल्डिंग दी, क्या दिया आपने। सबसे ज्यादा ज्यादती तो बच्चों के साथ किसी ने की है तो माननीय अशोक जी गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनकी टीम जिसमें श्रीमान डोटासरा जी थे, उन्होंने की है, कांग्रेस ने की है। बच्चों का भविष्य अंधकार करने की कोशिश की है। इसलिए ये सो चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है। इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी 2 साल भी पूरे नहीं, उसके पहले ही ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जनता क्या भूल जाती है क्या? जनता को सब पता है कि किस प्रकार से इन बच्चियों की साइकिलों को रोक के रखा था, किस प्रकार से टैबलेट को रोक के रखा था, किस प्रकार से स्कूटियों को रोक के रखा था। ये सत्र प्रारंभ होने के 4-4, 5-5 महीने तो बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाते थे। हमारी सरकार आने के बाद माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने पिछली बार 5 जुलाई को करा दी और अब की बार हम 7 जुलाई के पहले सभी बच्चों को के हाथों में पाठ्य पुस्तकें पहुंचा देंगे, ताकि शुरू से ही जो इस पढ़ाई प्रारंभ होती है बच्चों के हाथ में पुस्तक हो। पहले ऐसा नहीं होता था। ये निकम्मे लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए राजस्थान की जनता समझदार है, इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेती है। तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर मदन दिलावर ने बात की, न सिर्फ पौधारोपण को लेकर बात की बल्कि शिक्षा में क्या नवाचार किए जा रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर पत्रकारों के सवाल जो थे उनके भी जवाब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए।